बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे रिसर्च पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के नाम से है उस पे अपलोड भी हो रही हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है इन सीरीज़ का वो है रिसर्च प्रपोज़ल फ़्लो चार्ट। कि कल मैंने रिसर्च प्रपोज़ल पे आपको दी थी, एक लेक्चर था हमारा। तो आज जो है रिसर्च प्रपोज़ल का फ़्लो चार्ट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये एक अच्छी डायग्राम है, मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा ताकि आप इसके को समझ के बहुत अच्छी तरह रिसर्च कर सकेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारा टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या है, व्हाट, हाउ कैसे है और वाई क्यों है। मतलब आपने इंट्रोडक्शन पे जब आना है तो ये क्वेश्चन ये करने हैं अपने आप से कि क्या है, कैसे है और क्यों है। तो उसके लिए क्या होगा कि रिसर्च क्वेश्चन जो आपका होगा उस पे आप पहले फोकस करेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, क्यों है, कैसे है, और फिर जो आपके प्रपोज़ल है उसकी सारी समरी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। जब आप इंट्रोडक्शन पे आएंगे उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू पे वैसे तो हमारे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, तो इसमें आपने लिटरेचर रिव्यू जब आए तो इसमें आपने ये चीज़ जाननी है वाई क्यों है और हाउ कैसे है। क्यों है और कैसे है, क्या क्यों है, लिटरेचर ऑन टॉपिक क्या है। आपने सबसे पहले तो जो टॉपिक है अपना मुतलका उस पे सारा लिटरेचर ढूंढना है। पहली बात लिटरेचर रिव्यू की कि जो आपका टॉपिक है उस पे कोशिश करें सारा लिटरेचर ढूंढें। उसके बाद आपने जो इसमें मेथड यूज़ कर रहे हैं इस रिसर्च में, अपनी जो प्रपोज़ल बना रहे हैं इसमें जो मेथड यूज़ करना है फिर आपने वो बताना है। उसके रिलेटेड लिटरेचर की सपोर्ट देनी है, कैसे मैं करूँगा लेकिन लिटरेचर ये कहता है तो उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा। तो फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो रिसर्च में होती है कि थ्योरेटिकल अप्रोच, कि आप कौन सी थ्योरी यूज़ कर रहे हैं, वो थ्योरी के रिलेटेड आपने बताना होता है और उसकी भी देना है। और आपने ये बताना है कि आपकी रिसर्च जो है या आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है ये किस तरह से ये थ्योरी इसको सपोर्ट कर रही है या किस तरह से इसकी हेल्प करती है। उसके बाद आपने फाइंड अ होल, जो सबसे अहम चीज़ है पूरी रिसर्च में, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज़ जो होती है हमारी वो होती है फाइंड अ होल, मीन गैप ढूंढना है हमने कि इसमें गैप गया है हमारी रिसर्च में। तो ये गैप ढूंढने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो पिछला लिटरेचर रिव्यू है उसमें से गैप ढूंढ के अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है कि ये इसमें गैप है और ये मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। सबसे ज़्यादा फोकस जो है मैं जो समझता हूँ इस पे होना चाहिए कि आप गैप अच्छा ढूंढ लें। और फिर लुक फॉर डाटा बेसिस, कि आपने लुक फॉर डिबेट्स, के उसमें आप फिर अपनी डिबेट करें कि लिटरेचर ये कह रहा है, इसमें ये चीज़ गैप है और फिर मैं इसको इस तरह से फुलफ़िल करूँगा। तो इससे आप का लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लिटरेचर रिव्यू में कंप्लीट कर चुके तो थर्ड वन है मेथडोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसर्च प्रपोज़ल का, जिसमें आपने मेथड बताना है कि किस तरीके से मैं ये करूँगा, हाउ कैसे मैं ये करूँगा। तो उसमें सबसे पहले तो आपका एक रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए, जो मैंने कहा था कि आप अपने माइंड में एक बना सकते हैं या ग्राफिक उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या जिस स्टैटिस्टिकल टूल आपने यूज़ करना है उससे में आप अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर उसमें रिसर्च का प्रोसीजर क्या होगा, जो आपका एक ज़हन में डिज़ाइन है उसको फिर प्रोसीजर कैसे लेके चलेंगे, वो तरीक़ेकार क्या होगा उस पर बात करेंगे। फिर आपने जो डाटा यूज़ कर रहे हैं वो डाटा किस तरह का है, कौन सी काइंड है, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, इंटरव्यू से लिया है, आपने सर्वे किया है, क्या है वो, उसके बारे में भी आपने मेथडोलॉजी में बताना होता है। फिर आपने ये बताना है कलेक्शन प्रोसीजर क्या था आपका, अगर आपने डाटा प्राइमरी डाटा किया तो किस तरह से किया है, सेकेंडरी है तो कैसे आपने कलेक्ट किया है। तो ये आपने मेथडोलॉजी में ये चीज़ें बतानी होंगी। और फिर सिलेक्शन एंड असेस, कि ये डाटा जो आपने सिलेक्शन की तो वो किस तरह से सिलेक्शन की और इसको अपनी असेस कैसे हुई, ये डाटा कैसे आपने कलेक्ट किया, ये बताएंगे। ह्यूमन सब्जेक्ट रिव्यू, के उसमें जो कलेक्शन करने में आपके ह्यूमन्स के जो सब्जेक्टिव रिव्यू हैं वो क्या हो सकते हैं। फिर एथिक्स स्टेटमेंट,
रिसर्च में सबसे मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ एथिक्स है। जब आप जिस टॉपिक पे जिस लोगों के मतलब जिनके करीब हो के आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको एथिक्स अलाउ नहीं करते कि उसको आप फिर उछालते फिरें। आप अपनी रिसर्च के प्रोसेस के लिए, मकसद के लिए तो यूज़ करें, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ पे वो चीज़ें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपका ये भी एथिक्स होने चाहिए कि जो आप डाटा कलेक्शन फेयरली कर रहे हैं उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, रॉन्ग डाटा नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट्स लोगों की आ रही हैं उसको आपने मैनिपुलेट नहीं करना, तो ये आपके एथिक्स में आता है। तो फिर बाज़ औक़ात इसमें हम देते हैं कि अगर फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं या उस पर कॉस्ट क्या आती है, अगर हमने वो फंडेड प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बताना है कि इसके लिए फ़ंड्स कहाँ से आए और उसकी क्या कॉस्ट थी और किस तरह से हुआ, तो ये भी मेथडोलॉजी का हिस्सा है। तो मेथडोलॉजी के बाद फोर्थ वन है प्रिलिमिनरी डाटा। क्या है हमारा कि एविडेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। जो प्रिलिमिनरी डाटा है आपका, उसकी इम्पोर्टेंस का एविडेंस आपने देना है कि ये यहाँ से कलेक्ट किया और ये उसका एविडेंस है। तो इसके साथ ही वो मेथडोलॉजी भी बतानी है कि किस तरह से ये डाटा कलेक्ट हुआ और इसको भी बताना है आपने। फिर प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स क्या हैं कि आपने उसमें से जब डाटा कलेक्शन कर रहे हैं या उसमें पहले इब्तदाई तौर पे आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, वो प्रीलिमिनरी डाटा में आप डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट कैटेगरीज एंड रिलेशनशिप। अब आपका ज़ाहिर है जो डाटा आपने इकट्ठा किया, तो इसमें आपने उसके रिलेशनशिप्स बनाने हैं अपने डाटा के विद डिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। फिर उसके बाद किसी की मॉडरेशन है, मीडिएशन है, मॉडरेशन पे मीडिएशन है, ये सारे जो रिलेशनशिप है वो आप इसमें बताएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन। ये आलमोस्ट चीज़ें इधर मुकम्मल हो जाती हैं, लेकिन बाद में लिमिटेशंस होती हैं किसी रिसर्च में, तो उसकी एक स्टेटमेंट देनी बहुत ज़रूरी है कि उसके हमने अल्टरनेटिव्स क्या यूज़ हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, वो भी इसमें आप स्टेटमेंट दे सकते हैं लिमिटेशंस की। इसी तरह वीकनेसेस क्या हैं कि आपकी रिसर्च में अगर कोई वीकनेसेस हैं तो वो क्या हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर व्हाट यूअर रिसर्च विल डू, कि आपकी रिसर्च क्या करेगी स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशंस में, ये भी आपने बताना है कि उसमें रिसर्च का क्या होगा और उसका फ़ायदा क्या होगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है इसके बारे में भी आपने इंट्रोडक्शन की तरह बताना है, व्हाट कि क्या है कंक्लूजन, हाउ कैसे हुआ, वाई क्यों है, इसमें क्या होंगी इसकी कि आपने कंट्रीब्यूशन क्या करनी है, आपने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन की, आपकी जो रिसर्च हुई टोटल आपने ये प्रोसेस किया, इसका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन हुई या जिस फील्ड में आप कर रहे हैं उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हुई। एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कंट्रीब्यूशन की। तो इस तरह से आप ये जो पूरा प्रोसेस होगा आपका रिसर्च प्रपोजल फ्लो चार्ट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आप अगर रिसर्च सीखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी इससे कुछ सीखें, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और इसमें हमारे जो YouTube चैनल है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, उस पे ये सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। आप उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप फील करते हैं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये हम क्लियर करना चाहते हैं बात, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसको हम आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी।